वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल काला डोरिया की एपिसोड नंबर 3 का रिव्यू। नए आने वाले दोस्तों से हमेशा की तरह एक ही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर नए आने वाले ड्रामे की एपिसोड का रिव्यू आपको आसानी के साथ मिलता रहे। थैंक यू। तो दोस्तों एक तरफ तो असफी अपने भाई के साथ मजाक कर रहा होता है, उसकी भाभी और असफी मिलकर जो है फराज के साथ मजाक कर रहे होते हैं कि उसने कैसी शर्ट पहन ली है। वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि फराज के बेटे की बर्थडे होती है और वो उसे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि थोड़ी ही देर बाद उन पर क्या गुजरने वाली है। सब लोग तैयार होकर हाल में जमा हो जाते हैं। सब जो है सेल्फियां ले रहे होते हैं, खुशी से झूम रहे होते हैं। यहाँ तक कि इनकी बिट्टो फुप्पो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, जबकि असफी की दादी बहुत उदास लग रही होती है क्योंकि इसे उस वक्त अपने शोहर की सख्त ज़रूरत होती है। बुढ़ापे में उसे अपने शोहर के पास होना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे से दूर हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनकी औलाद एक दूसरे से अलग हो गई है। अब एक के साथ अब्बू रहता है और एक के साथ अम्मी, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। उनसे एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा रही होती। ये बात वो लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन उनकी औलाद बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझ रहे। तो दूसरी तरफ चुटकी जो है अपने ग्रैंड दादा के पास कॉल मिलाती है और अपनी दादी को दे देती है। यहाँ पर असफी की दादी और दादा वीडियो कॉल पर बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर असफी की दादी सारे घर वालों की वीडियो जो है अपने शोहर को दिखा रही होती है। वो इतना खुश हो रहा होता है सबको खुश देखकर। तो दूसरी तरफ जो है महानूर अपने दादा को देखकर खुश हो रही होती है क्योंकि उसके दादा इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी बीवी से बात करके। वो उनकी बातों में मुदाखलत तो नहीं करती, लेकिन एक साइड पर खड़ी ये सारी चीज़ें देख रही होती है और खुश भी हो रही होती है कि देखते ही देखते अचानक से जो है महानूर के दादा के दिल में दर्द उठने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर जो है मानो परेशान हो जाती है और वो आवाज़ देती है अपने अब्बू और अम्मी को कि देखें दादा को क्या हो गया है। तो दूसरी तरफ जो है असफी के घर वाले केक का मज़ा उड़ा रहे होते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से जो है उनकी बिट्टो खाला उन्हें आकर बताती है कि यहाँ पर भाई के घर के सामने एम्बुलेंस आकर रुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन है जिसकी तबीयत ख़राब और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। जैसे ही घर वाले ये बात सुनते हैं उनके तो होश उड़ जाते हैं। उन्हें एक तरफ तो ये फिक्र होती है क्योंकि खून का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता, दूसरी तरफ वो लोग एक दूसरे से ज़िद लगाकर बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर असफी कहता है मैं जाकर देखता हूँ। असफी की अम्मी जो है वो यहाँ पर उसे रोक देती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वहाँ जाकर देखने की। फराज अपनी अम्मी को समझा रहा होता है अम्मी कोई बात नहीं, हमारा उनसे खून का रिश्ता है और हमें जाकर एक बार देखना चाहिए कि आखिर मसला क्या है। लेकिन यहाँ पर जो है असफंद और उसके अब्बू को तो गुस्सा आ जाता है। असफंद अपने अब्बू को समझाता है कि एक बार जाके तो देखते हैं कि मसला क्या है, लेकिन यहाँ पर जो है असफंद का अब्बू शदीद गुस्से में आ जाता है और अपने दोनों बेटों को रोक देता है। लेकिन यहाँ पर बिट्टो नहीं रुकती। वो कहती है वो मेरे भाई का घर है और मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों की आपस की लड़ाई है, आप अपने मामला जैसे हैंडल करना चाहते हैं करें। यहाँ पर बिट्टो और फराज तो रुकते नहीं और इवन यहाँ तक कि उसकी जो माँ है वो भी परेशान हो जाती है कि कहीं मेरे शोहर को कुछ ना हो गया हो। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता होता कि वाकई ही जो है उनके दादा को कुछ हुआ है या किसी और को। लेकिन यहाँ पर जो है बिट्टो और जो असफंद है वो दोनों घर से निकल जाते हैं अपने चाचू के घर जाने के लिए। बिट्टो जैसे ही अपने भाई के घर पहुंचती है वहां जाकर अपनी भाभी से बात करती है, लेकिन उसकी भाभी उसे तंजिया जवाब देती है और उसे कहती है कि तुम लोगों को क्या ज़रूरत है यहाँ पर आने की, हमें तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपने घर में रहो और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि बिट्टो को ये बातें अच्छी तो नहीं लग रही होती, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपनी भाभी तन्नो से पूछती है भाभी मुझे बताएं कि बाबा किस अस्पताल में हैं, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बताती और अपने भाई की
कॉल सुनने लग जाती है। तो यहाँ पर जो है बिट्टो चली जाती है। असफंद उससे पूछता है कि पुप्पो अंदर क्या सिचुएशन है और दादा कहाँ है, लेकिन यहाँ पर जो है मानो असफंद को कह रही होती है अगर मेरे दादा को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोग जितना टॉर्चर मेरे दादा को करते हो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। ये बातें असफंद को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन अभी उनकी एक ही परेशानी होती है कि वो अपनी दादी को कैसे समझाए कि दादा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें मसले का हल तो ढूंढना है। वो घर जाकर सबको ये तसल्ली देता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस दादा का थोड़ा बीपी हाई हो गया था, उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। लेकिन यहाँ पर फराज और असफंद दोनों जो है अस्पताल आने के लिए निकल आते हैं। तो यहाँ पर जो है मानो उन्हें देखकर गुस्सा करने लग जाती है। इवन ये कि यहाँ पर जो है फराज का जो ताया अबू है वो आकर फराज और जो है असफंद को कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो, आखिर तुम लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ सकते, जब ये घर अलग हुआ था तो दिल भी अलग हो गए थे, अब तुम्हें ना मेरे अबू से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने बाप को जाके समझा देना कि अपने घर में ही आप लोगों को संभाल के रखे। उन्हें ये बातें पसंद नहीं आती, लेकिन फराज जो है वो असफंद को समझाता है और वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर जो है दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में जो मानो है वो आ जाती है और उससे जो है असफंद पूछ रहा होता है कि दादा की तबीयत कैसी है, लेकिन वो कह रही होती तुम्हें क्या ज़रूरत है मेरे दादा की तबीयत का पूछने के लिए, लेकिन वो ये कहता है शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरे दादा भी हैं। इन दोनों की तो लड़ाई कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, घर हो या यूनिवर्सिटी, इन दोनों की जंग तो हमेशा जारी रहती है। दूसरी तरफ घर वाले इतने परेशान हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि असफंद की दादी जो है अपने शोहर से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी उसे कहती है अम्मी आपको अब्बू से मिलने के लिए जाना चाहिए, आखिर को वो आपका शोहर है, आपके बेटों ने आप लोगों को अलग तो कर दिया लेकिन अब दिल के जो रिश्ते हैं उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ पर जो बिट्टो की अम्मी बहुत खुश होती है और तैयार हो जाती है अपने शोहर से मिलने के लिए। तो दूसरी तरफ जो है बिट्टो असफंद के बार बार कॉल कर रही होती है कि जल्दी घर आ जाओ, तुम्हें अम्मी को अस्पताल लेकर जाना है। तो दूसरी तरफ जो है मानो असफंद के साथ लड़ रही होती है कि जिस ग्रुप में तुम होगे उस ग्रुप में मुझे हरगिज़ भी नहीं रहना। तो दूसरी तरफ असफंद की अम्मी उसे ये खबर हो जाती है कि मेरी सास जो है वो अपने शोहर से मिलने अस्पताल गई है, लेकिन उसकी बहू निदा उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि असफंद अपनी भाभी को सब कुछ बता देता है कि मैं दादी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। तो दूसरी तरफ जो है तन्नो का शोहर वजाहत जो है वो अपनी अम्मी को सलाम करता है और यहाँ तक कि वो असफंद को ये कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। ठीक है, वो अपनी अम्मी को जो है अपने अब्बू से मिलने दे देता है। लेकिन यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान है अपने बच्चों की वजह से। उनके दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं वो कभी दूर नहीं हो सकती। सिर्फ उनके दरमियान ही नहीं, उन्होंने तो अपने बच्चों के दिलों में भी ये जहर घोल दिया है कि वो एक दूसरे से शदीद नफरत करें। यहाँ तक कि महानूर और असफंद भी एक दूसरे को हरगिज़ भी पसंद नहीं करते। जहाँ कहीं भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो दोनों बहुएं भी एक दूसरे के घर बिल्कुल आती जाती नहीं है, एक दूसरे से शदीद नफरत करती हैं, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि जो है मानो असफंद के घर आकर सबको ये बता देती है कि असफंद और दादी जान जो है अस्पताल पहुंच गई हैं दादा से मिलने। अगर दादा को उनकी वजह से कुछ हो गया, वहाँ पे रोना धोना उन्होंने शुरू कर दिया, अगर उनकी मज़ीद तबीयत ख़राब हो गई तो मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर मानूर की बड़ी बहन निदा उसे समझा रही होती है कि तुम यहाँ क्या तमाशा करने आ गई हो, तुम्हें किसने कहा है कि तुम यहाँ पे आओ और यहाँ से चली जाओ। वो सिर्फ तुम्हारे दादा नहीं है, वो हमारे दादा भी और हमें भी उनकी फ़िक्र है। लेकिन यहाँ पर मानो तो किसी की कोई बात नहीं सुन रही होती। इवन वो तो यहाँ पर असफंद की इंसल्ट करवाने के लिए आई होती है, क्योंकि उसे असफंद की इंसल्ट में बहुत मज़ा मिलता है। जब असफंद और उसकी दादी जो है घर आते हैं वापस, तो सब घर वालों को ये तो पता चल ही चुका होता है कि वो लोग अस्पताल में अब्बा से मिलने गए थे। लेकिन जैसे ही असफंद का अब्बू जो है असफंद को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और जो है मुन्ना वो असफंद को थप्पड़ मार देता है सबके सामने। असफंद का ज़रा सा मुंह निकल आता है और वो खामोशी के साथ थप्पड़ खा के अंदर चला जाता है। लेकिन उसके घर वाले, उसकी माँ बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि निदा मानो को कहती है तुम्हें अब ठंड मिल गई, तुमने इंसल्ट करवा दी ना असफंद की। लेकिन वो इस चीज़ से बाज नहीं आ रही होती और वो कह रही होती है मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि हमारे घर के इर्द गिर्द भी आप लोग नज़र ना आए। निदा उसे भेज देती है और कहती है दोबारा यहाँ पर कदम ना रखना। तो दोस्तों
उम्मीद करती हूँ कि काला डोरिया की एपिसोड नंबर 3 का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।